नमस्कार, के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आज बात करेंगे चुनाव रहे छूट, भावनाएं रही टूट। उत्तराखंड में सरकार ने निकायों को प्रशासकों के हवाले करने के बाद अब भी प्रशासकों के हवाले करती है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश की भी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात कर दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी क्षेत्र को उप जिलाधिकारी देखेंगे। बता दें कि हाल को शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायत 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय कर पाई, जिसकी वजह तैनात गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत पहले प्रदेश के 100 का 5 साल कार्यकाल पिछले दिसंबर 2000 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासक के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद अब तक करीब एक बाद भी निकायों में प्रशासक तैनात हैं और निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। पंचायत प्रशासकों के हवाले होने से जल्द चुनाव की संभावना तो बिल्कुल नहीं। ऐसे में पक्ष ने सरकार की घेराबंदी तेज कर है। कांग्रेस ने पंचायतों और निकाय प्रशासन तैनाती हिटलरशाही करार दिया है। मिलाकर पहले निकाय चुनाव, फिर छात्र, फिर सहकारिता, चुनाव को टालने से दामी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगा है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उसकी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर की धामी सरकार के 4 चुनावों को टाल गई है। राज्य सरकार ने निकाय से इसकी शुरुआत करते हुए छात्र संघ सहकारिता और अब पंचायत चुनाव टालते हुए प्रदेश की पंचायत में भी 6 माह के लिए प्रशासक तैनात दिए हैं। ग्राम पंचायत अब संबंधित ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी व क्षेत्र पंचायतों को उप जिला अधिकारी देखेंगे। बता दें कि हरिद्वार को शेष 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होने जा रहा है, लेकिन सरकार पंचायतों में अभी तक ओबीसी आरक्षण तय नहीं कर पाई है। इसकी वजह से पंचायतों में प्रशासक किए गए। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस हिटलरशाही करार दिया है। आप जानते हैं जनता पार्टी की संगठन की ओर से पूरे प्रदेश भर के संगठन के तमाम जिलाध्यक्ष या प्रभारियों से, विधायकगणों से इसमें ली गई है। शीघ्र हम अन्य एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़े। और मैं जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो कभी किसी टाइम भी किसी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अनेकों आपके सामने है, जब केदारनाथ की सीट रिक तो अनेकों प्रकार की भ्रमियां फैलाई। हमारी क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो बहुत लगन के साथ काम करता है, जो बड़ी कर्मठता के साथ काम करता है, अनुशासन काम करता है, बूथ से लेकर पूरी अपनी भूमिका निभाता है, तभी देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। प्रदेश सरकार ने कल शाम करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया। क्योंकि पंचायत का कार्यकाल समाप्त था, सरकार के पास ऑप्शन थे। ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड 2 साल में उन्हें अपने काल को गंवाना, उनका काल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस प्रकार में वहां काम करना चाहते थे, उन पंचायतों को करना चाहते थे, समय नहीं मिला। उनकी अपील सबके पास पेंडिंग थी। तो एक तो ऑप्शन ये सरकार का कि सर उन्हें 2 साल 1 साल का कार्य विस्तार नियम बना कर दे। लिखा होगा पहले नगर निकाय चुनाव लगा, इन्होंने पिछाले, उसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने भी उसके बाद ये कि चुनाव टाइम से करवाए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आपने देखा है कि किस प्रकार से निकाय चुनाव जो है वो अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और उसी प्रकार से जो पंचायती चुनाव थे उसको भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जनता के प्रति, इस राज्य के प्रति जो कार्य करने की उदासीनता है, ये स्पष्ट रूप से दिखती है। आपको बता दें कि पंचायत से पहले प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद अब तक करीब 1 साल बाद भी निकायों में प्रशासक तैनात
और निकाय चुनाव नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरकार जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों की 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग जायज थी। सरकार को उस पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि कोरोना काल में पंचायतों में विकास कार्य ठप रहे। इस दौरान चुने गए प्रतिनिधियों को अपनी ग्राम सभाओं में विकास कार्य करने का मौका नहीं मिला। ऐसे यदि वह कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे तो वह गलत नहीं था। प्रचंड बहुमत की सरकार है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की। दूसरा कार्यकाल जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को दिया है। उसके बाद भी आप देखिए, निकायों के चुनाव साल भर से टाले जा रहे हैं। 3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठा हल्फनामा चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार ने दाखिल किया। सहकारिता के चुनाव साल भर से लगातार टाले जा रहे हैं। घोषणा होने के बाद जो है चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब पंचायतों को भी प्रशासकों के हवाले कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार चुनाव से कितनी डरी हुई है, क्योंकि विकास कहीं नहीं हो रहा है। वो न पंचायतों में हो रहा है, न निकायों में हो रहा है। सहकारिता में भी पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है और सरकार जनाक्रोश के भय से नहीं। देखिए भाई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पंचायत हो निकाय हो, उनका चुनाव जरूरी है और 5 साल में चुनाव होते हैं और इसी तरह से पंचायत चुनाव भी चुनाव होंगे। देखिए, नगर निकायों में तो थोड़ा आरक्षण का मामला था, क्योंकि आरक्षण की नई समीक्षा हुई है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायत चुनाव जो है जल्दी से हो जाएंगे। कुल मिलाकर धामी सरकार एक के बाद एक 4 चुनावों को टाल चुकी है, जिसके चलते सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार चुनाव कराने से पीछे हट रही है। आखिर क्यों सरकार जनप्रतिनिधियों से ज्यादा प्रशासकों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार पंचायत और निकाय चुनाव को एक साथ कराने जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। राजेश्वर पैन्यूली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शेषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सर आपका, और बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत स्वागत। सबसे पहले राजेश पैन्यूली साहब के साथ में शुरुआत करेंगे। सर, निकाय चुनाव, छात्र संघ के चुनाव और कितने चुनावों को प्रशासकों के सहारे आप चलाएंगे? पहले ही विपक्ष आप कितना भी कहते रहिए मानने को तैयार नहीं होता है कि चुनाव स्थिति को हो जाएंगे, लेकिन फिर आप आगे भी कुछ ऐसे ही काम करते जा रहे हैं कि आपकी बातों पर विश्वास विपक्ष क्या आम जनता भी नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। अब पंचायतों में भी वही हाल है। अभी निकाय चुनावों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है सर। देखिए, विपक्ष का तो काम है कि कुछ ना कुछ आप जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे तभी बोलेंगे। आप चेयर पे बैठेंगे, बोलो चेयर पे बैठे, आप चलना शुरू करेंगे चल के हो रहे हो, और घूम रहे हो तो घूम के हो रहे हो। तो वो विपक्ष की बात की उतने मैं बुरा नहीं मानता। विपक्ष काम है, कुछ तो कर रहे हैं एटलीस्ट। लेकिन जहां तक सरकार आते, सरकार का देखिए उद्देश्य भी क्लियर है, नियत भी क्लियर है, और जनता के प्रति जो है संवेदना भी बड़ी है। संवेदना जनता के साथ में सरकार खड़ी है, और इसका नतीजा आप देखते हैं कि हम केदारनाथ जो उपचुनाव हुआ उसमें हम जीत करके आए हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स कहते रहे कि ये होगा वो होगा, सारी चीजें कहने के बावजूद हम कंफर्टेबली जीत करके आए हैं। अब जहां तक हम चुनाव की बात है, देखिए चुनाव में अगर हम बात करें, लोकल बॉडीज की चुनाव की बात करें, हम जो अपने पंचायती चुनाव की बात करें, जो कल की डेट जो पंचायत चुनाव में कल के जो प्रशासक नियुक्त किए गए उसके कारण भी हैं। और पहले भी आपको पता है कि लोकल बॉडी में के भी कारण थे कि जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, टेक्निकल इश्यूज को आपको सॉल्व करना है। आपको वंस फॉर ऑल करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम 90%, 95% जो है चीजें एकदम ठीक से जनता के सामने आए। जो ओबीसी का आरक्षण होना बिल्कुल ठीक हो जाए। पहले 60 सीटों के करीब लोकल बॉडीज थी, अब लगभग 103 के आसपास लोकल बॉडीज है, तो उसका इम्पैक्ट आता है। और उसके साथ साथ जो पंचायत इलेक्शन पे भी, पंचायत इलेक्शन में अभी कल की बात है ना, 6 महीने तक का टाइम है ना, तो ऐसा कोई नहीं कि सरकार कहीं किसी चीज से भाग रही है। सरकार हर चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है, और सरकार देर आयत दुरुस्त आयत की बात काम पे काम करती है कि थोड़ी देरी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दुरुस्त आए, प्रॉपर जनता का रिप्रेजेंटेशन आए। और रिप्रेजेंटेशन जब आप लोकल बॉडी में करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन करने जा रहे हैं या दूसरी चीजों करने जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है पंचायत चुनाव पे भी आएगा, विलेज के चुनाव पे भी आएगा। तो आप उनको सबको एक साथ अगर नहीं हैंडल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं
प्रैक्टिकली और इनफैक्ट जनता के साथ तो अन्याय टाइप का ही होगा कि आपने सारी चीजों को इश्यूज को एक साथ हैंडल करने की कोशिश ही नहीं की, तो होगा कैसे? हमारी कोशिश भी है और हमें उम्मीद है कि हम सफलता में 90% से ऊपर नंबर लेके भी आए। सर बात वही है ना कि देखिए, एक के बाद एक जब चीजें होती जाती है ना, एक गलती दो गलती माफ हो सकती है, या कुछ देरी के लिए आपको बोल दिया जाए भाई महीना 2 महीना 6 महीना, सर साल हो गया निकाय चुनावों को, अभी पंचायतों में भी वही हाल होता जा रहा है। कोई भी हो, और आपने शुरुआत ही अपने जवाब की इस बात से की थी कि विपक्षियों का तो काम है, ठीक है विपक्षियों का बिल्कुल काम है, यही काम अगर कांग्रेस पार्टी का कोई काम होगा तो आप भी ठीक उसी सुर में बोलेंगे, ये बहुत सामान्य बात है। इसीलिए मैंने कहा कि विपक्षी तो बोलेंगे, उत्तराखंड की जनता भी बोलेगी। सर हम भी आपसे बैठकर यही सवाल पूछ रहे हैं, हम विपक्ष में तो नहीं बैठे, हम तो आपसे जनरल उत्तराखंड की जनता का सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल, और ये उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। और बिल्कुल जायज बात है, वही चीज है ना कि महीना 2 महीना 6 महीना तक सब चीजें जायज होती है, लेकिन उसके आगे फिर चीजें बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। दूसरे कॉर्नर पे बैठे हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सीट पे नहीं देते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं समझ पाते, वो दिक्कत आती है। तो वो हमें वो जो दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतों के साथ जो कोशिश की जा रही है कि चीजें प्रॉपर हों, अब हम फिर से उसको आधा अधूरा करके आ जाए, आधा अधूरा लेकर के जनता के पास सर, लेकिन उसके लिए ये तर्क नहीं है ना कि हम चाहते हैं बहुत बेहतर हो। इसके लिए आप कितने साल चुनाव नहीं कराएंगे? लोकसभा के चुनाव तो 5 सालों के बाद हो गए थे ना, वो तर्क यहाँ पर सेट ही नहीं बैठ रहा है। चलिए अपनी, और अभी मैं जैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी का भी सुन रहा था, ठीक है सर, कोरोना काल के कारण, ठीक है आपके पास में लौटेंगे सर, ठीक है आपके पास में लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शिषपाल सिंह विसाव हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। शिषपाल जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं बेहतर हो, लेकिन सर बेहतर करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि साल दर साल चीजों को बढ़ाते जाइए। निकाय चुनावों पर न जाने कितनी चर्चाएं खुद हमने की हैं, आप भी कितनी बार हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और अब पंचायतों का भी वही हल जा रहा है। प्रशासकों के हवाले कितना कुछ करेंगे सर? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी बहानेबाजी बना रही है। आप कह रहे हैं कि हम बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं है कि लोकतंत्र में चुनाव टाले क्यों जा रहे हैं। केवल पंचायतों का सवाल नहीं है गरिमा जी, पंचायतों में तो आज इन्होंने प्रशासक बिठाए हैं, निकायों में आप साल भर से प्रशासक बिठा करके बैठे हैं, तारीख पर तारीख आपने जनता को दी कि अब चुनाव करवाएंगे, तब चुनाव कराएंगे। आज दिन तक चुनाव की तारीख सामने नहीं आई है। माननीय हाई कोर्ट में 3 बार झूठ बोल चुकी है राज्य सरकार निकाय चुनाव को लेकर के, झूठे हलफनामे इन्होंने दाखिल किए, और ये केवल निकाय चुनाव तक भी नहीं है। इसके आगे आप देखिए, सहकारिता के चुनाव घोषित होने के बाद टाल दिया आपने, साल भर से सहकारिता के चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। और सहकारिता छोड़िए, छात्र संघों के चुनाव आप जो है नहीं करवा रहे हैं, वो भी इन्होंने टाल दिए। आखिर छात्रों से आपको क्या डर है? तो छात्र संघों के चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, सारे चुनावों से सरकार भाग रही है। और बहानेबाजी देखिए कि हम बेहतर करना चाहते हैं, इसका मतलब आजादी की बाद से तक चुनाव ऐसे ही हो रहे थे, तब बेहतर नहीं होना था। भाई ये चुनाव होना तो एक सतत प्रक्रिया है लोकतंत्र में, सरकार की जिम्मेदारी है समय पे चुनाव करना, संवैधानिक बाध्यता है। लेकिन आप लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जो है लोकतंत्र का जो गरिमा है, जो उसके पैरामीटर है, उसका पालन भी नहीं कर रहे। और इनका एक ही कारण है गरिमा जी, चाहे किसी भी निकाय के ही चुनाव टाले हो, क्योंकि कहीं विकास नहीं हुआ है, हर जगह जनाक्रोश है, और जनाक्रोश का सामना सरकार करना नहीं चाहती। इतना मद्दा सरकार में नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है चुनाव कराने के लिए। कब तक आप टालेंगे भाई? दूसरा कार्यकाल प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत के साथ दिया है, आप जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार बची रहे, पंचायतों की सरकार ना रहे, कोई बात नहीं भाई, वहां भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, निकायों में भी चुने हुए प्रतिनिधि का कामकाज करते हैं, सहकारिता में हो, छात्र संघों में, आप उनका तो गला घोट देंगे और अपनी सरकार चलाते रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में आपको समय पर चुनाव कराना चाहिए। आप जो झूठ लगातार विभिन्न चुनाव को लेकर कोई बोल रहे हैं, उन चुनावों में इसके लिए आप झूठ बोलना बंद करें, और कब इन सब के चुनाव होंगे ये भी बताया जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि साहब हम सुधार करना चाह रहे हैं, भाई आज समझे आपकी सरकार को, अभी तक आपने सुधार करने की सोची नहीं, मतलब इतनी फुर्सत नहीं मिली आपको कि आप जो सुधार करना चाहते हैं वो कर सके। तो ये बहानेबाजी है गरिमा जी, सरकार की मंशा किसी भी चुनाव में जाने की नहीं है, क्योंकि जनाक्रोश का सामना करने की हिम्मत इनमें नहीं है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, अपनी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं।
केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जो हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, क्या चल रहा है? यूकेडी भी वही चीज कह रही है कि प्रदेश के हित में कम से कम काम कीजिए, और वही चीजें नहीं हो पा रही हैं। अभी तक निकायों को लेकर चर्चा हमने खूब की है, और मैं खुद बता रही हूँ ना कि न जाने सैकड़ों डिबेट्स तो खुद हमने कर डाली है कि निकाय चुनाव कब होंगे। प्रदेश की जनता की ओर से लगातार एक एक कर ये मुद्दा उठाया जाता रहा है। बहुत सारे मेहमान, अरुण जी कितनी सारे डिबेट्स में हमारे साथ में बैठे हैं, और अब पंचायतों पर लेकर करनी पड़ रही है। स्थितियां सुधरेंगी कब? सरकार क्यों ऐसा कर रही है? क्या वजह है? बेहतर करने के लिए चीजों को किया ही ना जाए, क्या ये तर्क ठीक हो सकता है? देखिए गर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपने सच्चे दिल से जो हमारे उत्तराखंड के वीर योद्धा, सच्चे उत्तराखंडी जो त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी हमारे वर्तमान संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष थे, उनको मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। और उसके बाद आपके विषय पर आता हूं कि सवाल पूछोगे तो ट्रकों से कुचले जाओगे, तो सवाल पूछना आप भी बंद कर देंगे, मैं भी बंद कर दूंगा, क्योंकि हमें खतरा है आज के वर्तमान में कि हम इन दो पार्टों, बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े बड़े पार्टों के बीच में उत्तराखंड की जनता घिस रही है, रगड़ी जा रही है। अब मैं बात में आता हूं कि ये क्यों चुनाव पीछे हो रहे हैं। चलो और चुनाव की तो हम बात मान लें। छात्र संघ का जो चुनाव है, जिसको इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है, वो एक छात्रों के अंदर बिल्कुल कुठाराघात है। क्या इस सत्र में जो छात्र एलिजिबल था किसी चुनाव लड़ने के लिए, क्या अगले साल भी वो एलिजिबिलिटी रखेगा? रख सकता है। उस छात्र का आपने क्यों नुकसान किया, उसका आपने उसका फ्यूचर क्यों खराब किया? अगर ऐसा है तो क्या आप इस सत्र को एक साल के लिए जीरो सत्र करेंगे? अगर जीरो सत्र करेंगे तो उनकी एज भी घटाएंगे। तो इस प्रकार का बीजेपी सरकार में विजन नहीं है, वो विजन लेस है। दूसरी बात, बहुमत बार बार मिल रहा है, चाहे छल बल से चाहे धन बल से, उससे उन पर सत्ता का नशा हो गया और तानाशाही हो गई है। अभी बार बार हर कोई डिबेट में बोल रहा है, मैं कई डिबेट हूँ कि हमको उत्तराखंड की जनता ने हमको बिल्कुल वरदान दे दिया है। अरे 43% से कम है, सोचो 7% से भी कम है आपको वोट, आप हार जीत तो गए हैं, लेकिन कम से कम कभी एनालाइज कर लिया करो, आप हारे हुए हैं। और जो आपने 43% वोट भी पाए हैं, वो किस बल से पाए हैं, उसका भी आप कभी अनुमान लगाओ। इन जो डिबेट में प्रत्याशी ऐसे आकर अपनी बात कहता, सरकार की क्या नाम कहते, उनकी जो उन्होंने काम किया उनकी बात होती, जब प्रत्याशी के अच्छे और गुणों की बात होती, ताकि धनबल न लगता, सरकार का समय न खराब होता, जनता की परेशानी न होती, तो शायद ही बीजेपी बैक फुट पे होती, कहीं भी नहीं होती। लेकिन क्या इस प्रकार के चुनावों को लेकर के हम किस सत्यता को लेकर चलेंगे? अब आप समझिए कि जहां एक साल से पहले सरकार को सोच देना चाहिए था, ये कोई आपदा नहीं है, ये चुनाव प्राकृतिक आपदा नहीं है गरिमा जी, ये सोचा समझा एक प्लान है, एक कैलेंडर बनना चाहिए था, एक विजन होना चाहिए था कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, 2 महीने पहले घोषणा हो जाए, 2 महीने पहले उस पर होमवर्क हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि ना तो इनके नेता विजन में रहते हैं, ना तो इनके नेताओं को जनता की फिक्र है, और ना इनको कभी अपना कोई काम करना है। इनको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आंकड़ों से और उनके अपने सरकार को बचाए रखना है, जो वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा है उसको रोक के रखना है। अगर ऐसा ना होता तो हर चुनाव समय पर होते। लेकिन मुझे खेद हो रहा है इस बात को कहते, और दोबारा कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में अब ये नौबत आ गई है कि सवाल पूछोगे तो ट्रकों से कुचले जाओगे। हमने यूसीसी के लिए उपवास रखा था, और उसी का बदलाव मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो रहस्यमयी दुर्घटना हुई है, ये किसी न किसी दुश्मन का इसमें हाथ है। बिल्कुल ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, सवाल आपसे भी वही है, अगर हम गिनने बैठे तो न जाने कितने डिबेट्स में तो आप हमारे साथ रहे निकाय चुनावों को लेकर, हम सवाल पूछते ही रह गए और एक नया मुद्दा हमको मिल गया है। ये इत्तेफाक हो सकता है क्या, आपको लग रहा है, या फिर एक प्रक्रिया चल रही है सर, बेहतर ढूंढने के चक्कर में अब कितना बेहतर ढूंढा जाएगा पता ही नहीं है? नहीं गरिमा, ये इत्तेफाक कतई नहीं। बिल्कुल वही मुझे लग रहा था। अगर ये पहला चुनाव जो था, जब हम स्थानीय निकाय चुनाव पे चर्चा कर रहे थे, तो तब तक ये समझ आ रहा था कि हो सकता है कि सरकार कुछ बेहतर करना चाहे। और ये भी सही बात है कि तब तक जो ओबीसी का रिजर्वेशन था वो फाइनल नहीं हुआ था, वो आज भी नहीं हुआ है। वो आज भी वो फाइल आज भी राजभवन पड़ी है,
अभी उस पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति हासिल नहीं, तो इसलिए वही अटका हुआ है। और जैसी सूचना मिल रही है, संभावना मिल रही है कि 15 जनवरी से पहले स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी में सरकार है, पिछले रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि अभी नया रिजर्वेशन फाइनल नहीं हुआ, तो पिछले रिजर्वेशन को लेकर ये स्थानीय निकाय चुनाव कराएंगे। दूसरी चीज, सहकारिता चुनाव वो लटक गए। छात्र संघ चुनाव लगातार उस पर बहस चल रही है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने भी सरकार से पूछा है कि उनकी क्या तैयारी थी। और अब पंचायत चुनाव में प्रशासक बैठाना निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते, क्योंकि ये 4 चुनाव लगातार टालना, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह हर स्तर पर अलग अलग काम करते हैं। छात्र संघ वाला छात्रों के लिए काम करेगा, पंचायत वाला पंचायतों के लिए काम करेगा, स्थानीय निकाय वाला स्थानीय निकायों के लिए काम करेगा, और सहकारिता वाला वो सहकारिता के लिए काम करेगा। तो हर आदमी का हमारे संविधान में जब रोल डिफाइन है, अलग अलग है, तो फिर उन चीजों को टालना अच्छी बात नहीं। और एक तरफ जब पंचायतों को, निकायों को और अधिकार देने की बात हो रही है, 72वां जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें और अधिकार देने की बात हो रही है, और वहां दूसरी ओर चुनाव टालना, वो उसकी जगह प्रशासक बैठा देना। पहले अगर आपको याद हो कि 2 दिसंबर पिछले साल 2 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव होने थे। वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इनके चुनाव 2 दिसंबर से पहले होने थे। और ये लगा लीजिए कि अब 4-5 दिन बाद फिर 2 दिसंबर आ जाएगा, तो ये 1 साल तो ये गया। और अभी भी सरकार ने 25 दिसंबर का एफिडेविट हाई कोर्ट में दे रखा है चुनाव कराने कि वो 25 दिसंबर से पहले करा ले। लेकिन सरकार की तैयारियों को देखकर और जो बयान आ रहे हैं वो विरोधाभासी है। उसको देखकर कहीं ये नहीं लग रहा है कि निकट भविष्य में चुनाव कराने की बहुत जल्दी में कोई तैयारी है, क्योंकि पहले केदारनाथ चुनाव का बहाना था कि केदारनाथ चुनाव को देखते हुए शायद उसके बाद ये चुनाव होंगे। अब केदारनाथ चुनाव भी हो गया, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत मिली है। बम्पर जीत तो नहीं कहूंगा, लेकिन जीत मिली है। और अब उसके बाद अचानक ये खबर आती है कि पंचायतों में भी, हालांकि पंचायत के हमारे जो मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं, वो कोविड को देखते हुए 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने उस पर भी आश्वासन दिया था। आश्वासन उनको भी दिया था कि ठीक है, आपकी बात सही है, ये 2 साल आपके खराब हो गए तो हम 2 साल बढ़ा देंगे, ये आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन देना एक और दूसरी ओर उसमें प्रशासक बैठा देना। अब डीपीआरओ हर जगह के प्रशासक है या एसडीएम प्रशासक है, तो ये बैठा देना एक तरह से मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। जी गरिमा। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए उत्तराखंड की जनता के साथ छल हो रहा है, ये बात सभी स्वीकार रहे हैं। राजेश्वर पैनुली साहब, स्वीकारिए ना कम से कम इस बात को कि उत्तराखंड की जनता के साथ में धोखा हो रहा है। विकास के कार्य रुके हुए हैं। अभी तक निकायों पर हम यही चर्चा कर रहे थे कि विकास के कार्य कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे थे हमने प्रशासकों को सब सौंप दिया है, वो सब चीजें हो रही हैं। के साथ कोई छल नहीं हो रहा है। राजनीतिक सोच वालों के साथ, राजनीतिक सोच वाले उसको एक सर, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया चुनाव फिर बनाया क्यों गया है? अगर छल नहीं हो रहा है तो ये चुनाव की प्रक्रिया क्यों बनाई गई है? और जनता की जो जनता के लिए बेस्ट चीज होगी वो की जा रही है। जो अभी कांग्रेस के हमारे नहीं, तो चुनाव बेस्ट नहीं है क्या जनता के लिए? क्या जनता के लिए चुनाव बेस्ट नहीं है सर? वहां पर क्या हो रहा है 10 महीने से ये नहीं बता पा रहे वहां के चुनाव। राजेश्वर जी मेरे सवाल सुनिए, राजेश्वर जी मेरे सवाल सुनिए। देखिए, चुनाव बेस्ट नहीं है जनता के लिए, चुनाव ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। आपकी आवाज नहीं सुनी क्या? सर, चुनाव ठीक नहीं है, आप कहना जो बेस्ट होगा वो होगा। क्या चुनाव ठीक नहीं है जनता के लिए? कोई नुकसान होने वाला है? नहीं, अगर चुनाव में अगर रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पब्लिक का नहीं होता है, और जो
सेट फॉर्मेट उसने, और अभी अरुण जी ने बड़े क्लियर बताया कि हम और अधिकार देने जा रहे हैं। लेकिन अरुण जी ने इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को खत्म किया है कि उत्तराखंड की जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सर, उत्तराखंड की जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। 10 महीने 1.5-2 साल होने को है सर निकाय चुनावों को, और पंचायतों में भी वही हश्राप कर रहे हैं। किस बिना पर, किस सोच के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? तथाकथित नेताओं की, जो खास करके विपक्ष में या उस टाइप के हैं जिनके अपने सेल्फ सर, ये कहकर थोड़ी बच सकते हैं आप कि सिर्फ विपक्ष आवाज उठा रहा है। इससे कुछ, अगर कोई चीज बेस्ट दी जा रही है, क्या बेस्ट दिया जा रहा है? क्या बेस्ट दिया जा रहा है? चुनावों में देरी कराकर आप क्या बेस्ट देंगे, मैं वो जानना चाहती हूँ, बताइए यहाँ पर। वही आपको बता रहा हूँ। हाँ। जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, मान लीजिए कि ओबीसी की सीट है, उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर ओबीसी का होगा, कैसे उसका कैलकुलेशन नहीं, तो होगा, इसमें कितना वक्त लगेगा सर? ये चीजें क्या पहले से पता नहीं होती है कि कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ये साल पूरे होने वाले हैं, अब चुनाव के वक्त आ रहा है? क्या ये पहले से नहीं पता होता? ऐसा तो थोड़ी होता है कि चुनाव एकदम से धमकते हैं। चुनाव का समय निर्धारित होता है पहले से, तो वो पहले से उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? निकाय चुनावों में जो चीज है वो आज की अभी 2 साल होने को है, वैसे की वैसे बनी हुई है कि पूरी तैयारी थी, सब कुछ करा गया था। लेकिन जब उसमें लकीरें निकल करके सामने आए, गलतियां निकल के सामने आई, तो उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, उनको ठीक नहीं किया जाएगा। उनको ठीक करना सरकार का काम है, उनको एड्रेस करना सरकार का काम है। अभी मैं उत्तराखंडी जी की भी बात बड़े उससे सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि छात्रों का भविष्य बर्बाद। अरे छात्र इस कॉलेज में सिर्फ राजनीति करने नहीं, पढ़ने भी जाते हैं। भविष्य उससे तय होता है। सर ठीक है, ये नसीहत देना आपका काम थोड़ी है ना। सुनिए, नसीहत देना आपका काम नहीं है। जब यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं तो वो नसीहत देने लग जाते हैं कि छात्रों को इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। रोजगार को लेकर अगर पूछे तो आप कहेंगे कि आंदोलन मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका भविष्य बेहतर होगा। क्या ये तर्क है सर? ये तर्क है? आप कह रहे हैं बेहतर देंगे, क्या बेहतर देंगे? क्यों देरी कर रहे हैं चुनाव में? विकास के कार्यों में क्या बाधा नहीं बनती है देरी? हाँ, आती हूँ सर। मिक्सअप हो जा रहा है, फिर वापस क्वेश्चन पूछिए। नहीं सर, मैं आप ही से पूछ रही, लेकिन आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं हम बेहतर देने के प्रयास में है। बेहतर देने की भी सीमा होती है ना सर। ये थोड़ी होता है कि आप कुछ भी करते रहिए, जब तक मन मर्जी हो आप तब तक करते रहिए। आपकी जो बात अभी कहा ना कि आपने एफिडेविट दे रखा है, अरुण जी कह रहे हैं कि आपने आपकी ओर से दिया गया, लेकिन विश्वास उस पर भी लोग नहीं कर रहे। विपक्ष कह रहा है कि हम नहीं मानते, और विपक्ष को कहने का मौका आपने खुद दिया है। कारण है विपक्ष अपने कारण। सर ये नहीं होता ना कि विपक्ष की एक आदत है, विपक्ष हवा में तीर थोड़ी चलाता है। आपने मौका दिया, आपने देरी की, आपने साल देरी क्यों की, बताइए आप। तो विपक्ष में कोई भी बैठा हो, आम जनता बोल रही है, विपक्ष तो फिर भी आपके विपक्षी है। मैं आपसे सवाल इसी बात पर पूछ रही हूँ, जवाब आपके पास एक भी सवाल का नहीं है। तो सब विपक्ष हो गए हम, अरुण जी, सब विपक्ष हो गए, आम जनता भी विपक्ष हो गई सर। हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं, आप जो एज एंकर। हाँ, तो ये नहीं होता कि विपक्ष की हर एक बात को इनकार कर दिया जाए सर। आप अभी अरुण जी ने कहा, आपने जवाब बहुत अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, लेकिन आपके जवाब में पहली बात जो थी वो ये थी कि राजनीतिक सोच वाले लोग। सर राजनीतिक सोच क्या? उत्तराखंड की जनता के बारे में सोचना बंद कर दिया जाए, उत्तराखंड के बारे में सोचना बंद कर दिया जाए। जो आपके मतलब की बात ना कहे वो विपक्षी लगने लग जाता है। सोच रहे हैं वही, हम भी वही सोच रहे हैं। ऐसा आपके सोचने में और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके सोचने में कोई फर्क नहीं, दोनों ही जनता के भले की। हाँ, लेकिन सर काम आपको करना है। हमें तो आपसे पूछना है कि आपने ये क्यों नहीं किया, काम हमें नहीं करना। विपक्ष भी आपसे पूछेगा कि आपने 2 सालों से चुनाव क्यों नहीं कराए, इसका जवाब आपको देना है सर। या पैनल में बैठे चारों लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। 200% पूछिए। हाँ, तो वही चीज, उसका जवाब की भी हम उम्मीद करते हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है जो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब देवचंद उत्तराखंडी जी कुछ बहुत देर से कह रहे हैं। हाँ सर बोलिए। सर बेहतर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं पैनल जी को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार बीजेपी का ऐसा प्रवक्ता मेरी डिबेट में मिले हैं जिनके साथ में बहसबाजी नहीं हो पा रही है। नहीं तो इन्होंने बाकी ऐसे लोग भेजते हैं जो बहस हो जाती है। अब मैं आता हूं कि तोड़ मोड़ की जो उनकी नीचे से लेकर ऊपर की जो मंशा रही है हमेशा वही रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छात्र संघ बनकर के आप सीएम धामी बन जाओ। मैं तो छात्र संघ, कोई भी संघ किस लिए बनाया जाता है ये अभी शर्मा जी ने अच्छे से बता दिया। भाई जो सहकारिता संघ है या जो चुनाव जो पंचायत है, अरे वो तो भलाई के लिए बनाए जाते हैं ना, नेतागिरी के लिए तो नहीं बनाए जाते। आपने वो भी मरोड़ दिया कि भैया वहां पढ़ने के लिए जाओ, नेतागिरी मत करो। तो इतने साल से छात्र संघ चल रहा था, वो आपकी लिस्ट में मरोड़ दिया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि फिर वही बात आ रही जो अभी बात कर रही थी कि ये अचानक नहीं है।
है। एक आपके पास कैलेंडर होना चाहिए था चुनाव का। और अभी जो बात बिल्कुल। मेरे को शर्मा जी ने बताई कि केदारनाथ चुनाव की वजह से इन्होंने बड़ा टाल देते हैं। अरे तो ये एक बार गाना भी बीन बजा रहे थे, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, तो केदारनाथ के साथ चुनाव करा देते। लेकिन बहानाबाजी लाने का मतलब सीधा सीधा आपने तो बोल ही दिया। अब मैं उनको ज्यादा बोलूंगा तो शायद वो फिर बिछड़ न जाए, पर मेरा यही है कि बीजेपी, इनका कोई विजन नहीं है, जनता को भड़काने का काम, छलने का काम, और हमारे जैसे हमारे जो सही मुद्दों को लेके हम लोगों को आते हैं उनको गलत दिशा में जनता को भड़काने का काम भी आप करते हैं। तो पैनल जी, आप सरकार के पास जाइए, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, और कहिए कि चलो जितना देर हो गया, लेकिन अब तो चुनाव करा लीजिए। 25 दिसंबर में ये जो बाल जीवन घुट्टी पिलाकर नहीं करा सकते आप चुनाव, ये आपका ये भी जुमला है, और आप जुमलों की पार्टी रह गए हैं। तो दसुनी जी, आपने काफी पूछ लिया, अब बढ़िया है कि 20 जी भी इनको बताएं। ठीक है सर। शिषपाल जी भी कुछ कह रहे थे। शिषपाल जी, बेहतर मिलेगा? और विपक्षी तो अब कुछ भी पूछे, उनका तो विपक्ष में कुछ भी आप पूछ लीजिए, अच्छा बुरा सब बराबर है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए पहले। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। भाई, लोकतंत्र में चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है। वो कोई भी विभाग हो, कोई भी संस्था हो, उसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और पंचस्तरीय स्थानीय चुनाव आयोग का काम ही है निकाय और पंचायतों के चुनाव कराना। और जो भी चुनाव की अंतिम तारीख होती है उससे 6 महीने पहले आपको जो है सारी तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आप ओबीसी का आरक्षण समय पे पूरा नहीं कर पाए, अगर आप परिसीमन को सही समय पे नहीं कर पाए, तो ये आपकी नाकामी है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, बहानेबाजी बनाई जा रही है चुनाव टालने के लिए। और ये जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। पूरी की पूरी स्थिति जनता के सामने साफ है। भले ये कितने सुधार की बात करें, भाई 8 साल से आप ही प्रदेश की सरकार में, कोई दूसरा थोड़ा ही ना है। केंद्र में आप ही की सरकार है, तीसरा कार्यकाल उसको जनता ने दिया है। तो आप और कितना समय चाहते हैं सुधारों के लिए? अगर आपकी मंशा होती, आप करना चाहते, तो जो भी सुधार आप करना चाहते हैं, जो भी आप अधिकार देना चाहते, वो आप दे देते। और चुनाव होने के बाद भी अधिकार दिए जा सकते। किसने कहा कि अगर चुनाव हो जाए तो उसके बाद अधिकार नहीं दिए जा सकते? सरकार की मंशा है और सरकार इस समय चुनाव नहीं कराना चाहती। ये स्थिति पूरी तरह से साफ है, क्योंकि आप किसी भी विभाग में देख लीजिए गरिमा जी, विभागवार कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, काम नहीं हो रहे हैं, जनाक्रोश है, हर विभाग में लोग आक्रोशित हैं। और आप जिस पर भी आप डिबेट कर लीजिए, वहां तमाम खामियां हैं। भाई, कौन सुधार करेगा? विपक्ष तो नहीं करेगा ना। हम तो लगातार आपको चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं। और जब भी हम आपको चेताते जगाते तो कहते हैं कि साहब विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अरे भाई, जब जनता से आवाज आएगी, जब विभागों से आवाज आएगी, छात्र संघ से आवाज आएगी, पंचायतों से आवाज आएगी, निकायों से आएगी, तो क्या विपक्ष उस बात को कहेगा नहीं? सरकार को जगाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार ऐसी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, ये जागने का नाम ही नहीं ले रही है। विपक्ष जब भी सवाल उठाता तो कहते हैं कि विपक्ष बेवजह आरोप लगाया। भाई, अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है तो आपके पेट में मरोड़ उठ रही है और आप अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं कर पा रहे समय पे? आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की बात आप करते हैं, लेकिन वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पर उतरता ही नहीं, उसका लाभ राज्य को नहीं मिल रहा। और डबल इंजन होने के बाद अगर आपके अधिकारी काम नहीं कर पा रहे समय पे, आपकी सरकार अगर जो है व्यवस्थाओं को नहीं सुधार पा रही है, तो ये तो सीधे सीधे आपकी नाकामी है। इससे साफ पता लगता है कि ये सरकार कितनी कमजोर सरकार है, जो चुनावों से भाग रही है, जो अपने किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही, और इसके विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। तो भाई, किस चीज का डबल इंजन, जब उसका लाभ जो है किसी को मिल ही नहीं रहा है? तो एक बात आप बोलिए ना कि भाई हम सरकार नहीं चला पा रहे, हम समय पे चुनाव नहीं करा पा रहे, स्थितियां ठीक नहीं है, आक्रोश को हम जो है शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना झूठ ये बोलेंगे? एक बताइए ना। मानिए हाईकोर्ट में 3 हलफनामे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये कितना झूठ बोलते हैं। कोई विपक्ष आरोप लगा रहा है, हलफनामे तो आप दे रहे हैं, कोई हम लिख के दे रहे हैं हलफनामों को। भाई, ये तो काम सरकार का है। और आप जो है बार बार मानिए हाईकोर्ट ने छात्र संघों के लिए आपको नोटिस जारी कर दिया है, पंचायतों के लिए भी मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन इनको नोटिस मिल ही जाएगा। आखिर कब तक आप जो है भागेंगे इन चुनावों से? चुनाव करवाइए। और क्या कारण है चुनाव न कराने के लिए, उसका जो है आप स्पष्ट कारण बता नहीं पा रहे कि हम सुधार करना चाह रहे हैं साहब, हम व्यवस्थाएं बेहतर करना चाह रहे हैं। तो अभी तक आप 8 सालों से कर क्या रहे हैं प्रदेश की सरकार में?
अगर आप व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रहे, आप अगर जो है अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे, तो सीधे सीधे है कि सरकार की मंशा नहीं है गरिमा जी, ये प्रशासन चलाने में नाकाम है, स्थितियां इनके नियंत्रण से बाहर है और चुनाव टाल करके ये जो है अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, इससे ज्यादा और कोई कारण नहीं। ठीक है, अब अरुण जी का रुख कर रहे थे। अरुण जी, अभी आपने सुना, उसके बाद पेनुली साहब कह रहे हैं कि हम बेहतर, पहले भी यही बात कह रहे थे, कुछ नया उन्होंने हालांकि नहीं कहा। आपने बड़ी अच्छी बातें निकाल कर दी थी कि देखिए इन्होंने एफिडेविट में बता रखा है कि इनको कब चुनाव कराना है, लेकिन निकाय चुनावों पर जब भी हमने चर्चा किया तो यही निकल कर आया कि विपक्ष हर बार ये कहता रहा कि इनको डर है, निकाय चुनावों में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो जनता इस आसपास की स्थितियों को देखकर वोटिंग करती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें खुद को कमजोर कहीं तो नहीं मान रही है, ये वजह तो नहीं है। विपक्ष की ओर से तर्क बराबर दिया जाता रहा, भले बीजेपी ने उसको नहीं स्वीकारा, वो उसको हटाते रहे, लेकिन अब वही चीज जब पंचायत में हो रही है तो क्या लगता है किस वजह से आखिर ये पंचायत में भी सेम चीज की जा रही है, और क्यों आखिर पहले ही इतना सुनना पड़ चुका है सरकार को, या सरकार से भी तक पूछा जाने लगा कि भाई आपकी नैतिकता बनती चुनाव कराइए, आप नहीं करा रहे हैं, उसके बाद भी निकाय के बाद पंचायत में भी वही स्थिति लेकर बैठ गए। क्या वजह है आखिर, मतलब बीजेपी के लिहाज से भी मैं जानना चाहती हूँ, सरकार प्रशासन के लिहाज से भी जानना चाहती हूँ, क्या वजह है कि आखिर चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नहीं होंगे। देखिए गरिमा, पहले बात करें स्थानीय निकाय की, तो मुझे याद है कि जब ये बिल नगर निकायों का बिल जो था वो गैरसैंण विधानसभा में आया था, तो कांग्रेस का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं था। कांग्रेस के सारे लोग पहले ही वॉकआउट कर चुके, और जब नगर निगम का आया था तो उसमें प्रीतम सिंह जो बीजेपी के हैं और पहले यूकेडी के ही नेता थे, आजकल बीजेपी के नेता है, विधायक हैं, उन्होंने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने और हमारे संसदीय कार्य मंत्री दोनों ने उन्हें बैठा दिया। लेकिन जब नगर पालिका और नगर पंचायत का बिल आया तो उसमें बीजेपी के ही, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कांग्रेस के कोई विधायक हाउस में नहीं था, तो बीजेपी के प्रीतम सिंह, मुन्ना सिंह चौहान और विनोद चमोरी, इन तीनों ने उसका इतना ज्यादा विरोध किया कि उस बिल को प्रवर समिति में भेजना पड़ा, केवल इस कारण कि उन्होंने कहा जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल का या अन्य प्रदेशों का ओबीसी है वो उत्तराखंड का ओबीसी नहीं हो सकता। यहाँ ओबीसी के अलग प्रावधान है, और अगर किसी एक स्टेट में किसी ने ओबीसी का लाभ ले लिया तो दूसरे स्टेट में नहीं ले सकते, और उसके बाद उन सबको प्रवर समिति को भेजना पड़ा। प्रवर समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, प्रवर समिति का कार्यकाल पहले 1 महीने था, फिर बढ़ा दिया गया, और ये बात हाल की ही है, अक्टूबर महीने में हम लोग गैरसैंण गए थे शायद, वो तब की बात है। और जहां तक पंचायतों की बात है, ये कहना मुझे ये लगता है गरिमा, जो मैं बहुत नजदीक से उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के राजनीतिक दलों को देखता हूं, तो ये कहना तो गलत है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। ये तो देखिए, ये कांग्रेस का पक्ष हो सकता है, यूकेडी का पक्ष हो सकता है, उनकी लैंग्वेज ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और संगठन के स्तर पर उनकी तैयारी इतनी होती है कि पन्ना प्रमुख तक वो बना के रखते हैं वार्डों के अंदर। यही हाल स्थानीय निकाय का होता है, यही पंचायतों का होता है, किसी में कोई अलग से सांगठनिक रूप नहीं दिया जाता, वो वही है, तो ये नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को वो टाइम सूट ना कर रहा हो, और इसलिए वो टाइम देख रही हो कि किस टाइम वो चुनाव कराए जिससे उसको मैक्सिमम लाभ मिल सके। केवल ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं केवल ये हिचक है कि वो टाइमिंग का गेम है, तो यानी निजी हित के लिए कहीं ना कहीं। देखिए अरुण जी, अगर ऐसा भी है जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं खुद भी इस बात को स्वीकारती हूँ कि बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, और वो एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा में भले कितना वक्त हो, वो तो पहले से तैयारी करने लग जाते हैं, लेकिन इन चुनावों में वो रवैया बीजेपी का कभी दिखा क्यों नहीं? और अगर निजी हित के लिए भी ये चीज की जा रही तो सर गलत है, उसकी भी एक सीमा होती है, क्या सीमा को लांघ जाएंगे और वही चीज एक के बाद एक हर चुनाव में आप करते रहेंगे निजी हित के लिए, तो ये तो उत्तराखंड की जनता के साथ भले ही सीधे तौर पर ना सही लेकिन गलत तो है।
देखिए गरिमा, मैंने शुरू में कहा था कि लगातार 4 चुनाव टाल देना कहीं ना कहीं मंशा पे शक पैदा करता है। बिल्कुल मैंने पहले ही शक कहा करता है। हाँ, आप एक चुनाव टाल देते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरा भी टाल दिया, तीसरा भी टाल दिया, चौथा भी टाल दिया, तो कहीं ना कहीं मंशा पर शक होता है। देखिए मेरी बिल्कुल स्पष्ट लाइन है, मंशा पर शक होता है। अब ये शक बीजेपी को दूर करना है, ये आपको और हमको दूर नहीं करना है। बीजेपी को देखना है कि वो कब चुनाव कराए और चुनाव कराने के साथ साथ उसमें ओबीसी के जो प्रावधान है उनका विधिवत पालन हो सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। उम्मीद है कि अब कम से कम चुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन विचार विमर्श करेगा और जो चुनाव लगातार लंबे चले आ रहे हैं इन चुनावों को कराया जाएगा, उत्तराखंड की जनता के साथ में न्याय होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।